देखिए दोस्तों, ये जो 28 फरवरी को आपका ये जो एग्ज़ाम हुआ है, ये एग्ज़ाम इससे आपको कुछ सीख लेनी है और इस एग्ज़ाम एग्ज़ाम के चलते आपको कुछ चीज़ें समझनी है, जिससे कि आपके बचे हुए जो भी एग्ज़ाम है, जो भी पेपर हैं, वो बहुत अच्छे जाएँ। देखिए, पहली बात, सबसे बेकार बात लगती है कि जो एग्ज़ाम बीत जाता है, उसके ऊपर जो रिव्यू लाया जाता है कि मतलब क्वेश्चन पेपर बस शो कराया जाता है, वो वीडियो बेकार लगती है, वो चीज़ बेकार होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको आपके लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है कि जो पेपर बीत चुका है, उसके ऊपर वीडियो लानी पड़ रही है। आखिर कोई तो रीज़न होगा, कोई तो बात होगी, इसलिए वीडियो लाई गई है, नहीं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं उस एग्ज़ाम के लिए वीडियो लाऊँ जो आपका ऑलरेडी बीत चुका है। लेकिन क्योंकि ये आपका पहला एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम आपको काफ़ी अच्छी सीख दे सकता है, आपको कई सारी चीज़ें बता सकता है, ताकि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में वो गलतियाँ ना करें और आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम अच्छा जाए, इसीलिए बस ये वीडियो लाई गई है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। अब डायरेक्टली बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का आपका ये एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है? अब पहले बात करते हैं कि ज जो मैंने आपको बताया था वो क्वेश्चन आए कि नहीं आए, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आपकी एक जो यूनिट थी, लास्ट जो यूनिट थी, जिसका नाम था राजनीतिक दायित्व। अब राजनीतिक दायित्व पर पूरी तरह क्वेश्चन आ ही गया। मैंने कहा था एक क्वेश्चन कन्फर्म है, आएगा। यहाँ पर देखो, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पर एक क्वेश्चन आने को कहा था और आया भी है। बस यहाँ पे गलती क्या है कि उन्होंने दायित्व की जगह बाध्यता लिख दिया है शब्द। तो अगर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हुए होंगे, तो उन्होंने यहाँ से समझ लिया होगा, यहाँ से इसको करके आया होगा इस क्वेश्चन को। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बच्चे अगर कन्फ्यूज़ नहीं हुए, तो नॉर्मली उन सब ने इस पर आसानी से आंसर ये वाला किया होगा। वैसे तो इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी करने की, बहुत सारे बच्चे का कहना है कि वो पहले ही कर चुके थे, 4-5 क्वेश्चन, सॉरी, तो 5 क्वेश्चन कर चुके थे। लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने आपको कहा था कि राजनीतिक दायित्व से क्वेश्चन आएगा और वो आ गया। हमेशा याद रखना, ये जो एसओएल हो गया, ये जो ड्यू रेगुलर वगैरह हो गया, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसका पूरा टारगेट होता है कि ये हल्का-सा फेर-बदल करती है क्वेश्चन में। हल्का-सा क्या किया, पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम था पहले की तरह ही, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक दायित्व की जगह क्या कर दिया, कन्फ्यूज़ करने के लिए, और लिख दिया बाध्यता। ये सिर्फ़ हिंदी मीडियम बच्चों के साथ ही होता है, दायित्व की जगह बाध्यता उन्होंने कर दिया, जो कि एक गलत बात थी। लेकिन फिर भी एक जो बच्चा समझ गया होगा, वो इसको करके आया होगा। आपसे ये मैंने कहा था और यहाँ पे ये आ गए। इसके अलावा आपसे मैंने कहा था कि नारीवाद के ऊपर एक क्वेश्चन आना है तो आना है, ठीक है? अब नारीवाद का ये क्या है? अब ऐसे मतलब ये क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? तो नारीवाद से एक क्वेश्चन आया है और आपने किया भी होगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये आंसर यहाँ पर कैसे करना था। देखिए, अभी इसको मैं समझाऊँगा कैसे आंसर करना था। 1 मिनट थोड़ा-सा यहाँ पे होल्ड करता हूँ। तो मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे आपको, 2 क्वेश्चन आपके आ गए। इसके अलावा मैंने कहा था विचारधाराएँ, जो विचारधाराएँ थी, जैसे कि अनुदारवाद पर। जैसे कि मैंने कहा था, ये जो अनुदारवाद है, इसको हिंदी में रूढ़िवाद कहा जाता है। नॉर्मली हम रूढ़िवाद ही पढ़ते हैं हिंदी में, लेकिन एग्ज़ाम में वो लोग क्या देते हैं, अनुदारवाद। अब अनुदारवाद और रूढ़िवाद में बहुत अंतर है, लेकिन मैंने पहले की वीडियोज़ में आपको बताया था, इन दोनों के बीच में कुछ अंतर नहीं था। आपको जहाँ पर अनुदारवाद दिखाई देगा, वहाँ पे आपको रूढ़िवाद के बारे में सारी जानकारी लिखनी थी। ये मैंने कहा था, कंज़र्वेटिज़्म का हिंदी रूढ़िवाद ही होता है। तो जो बच्चे पूरी वीडियोज़ देख रहे थे, उनका फ़ायदा हुआ होगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट चीज़ ये सिखाई, आपको यहाँ पे मैंने फर्स्ट चीज़ इस पेपर से ये सिखाई कि जो वीडियोज़ आपको एग्ज़ाम से गाइडेंस से संबंधित जो मिलती है आपको मेरे चैनल पर, वो पूरी देखा करो। उस वीडियो में आपको ये सारी जो कन्फ्यूज़न यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऑलरेडी आपको बताई गई हैं। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित जो वीडियोज़, स्ट्रैटेजी से संबंधित जो वीडियोज़ वगैरह बनी थी, वो सारी इंपॉर्टेंट थी और जिस बच्चे ने देखी होगी, वो सारे यहाँ पे क्वेश्चन करके आया होगा। इसके अलावा मैंने कहा था आपसे, आप आइडियोलॉजी यानी कि जो विचारधाराएँ थी, जो आपकी यूनिट 3 थी, उसको पूरी तरह कर लो, मैंने कहा था। और यहाँ पे देखो, अराजकतावाद, उदारवाद और मार्क्सवाद, ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, ये मार्क्सवाद से संबंधित था। और जिस बच्चे ने वो वीडियो देखी होगी या जिस बच्चे ने आइडियोलॉजी पूरा किया होगा, विचारधाराओं को, वो करके आ गया होगा, ये मार्क्सवाद से संबंधित था। और एक चीज़, मानकीय उपागम आपको मैंने पढ़ाया है, पहले की वीडियोज़ में आपको पढ़ाया था, लेकिन मानकीय उपागम बहुत सारे बच्चे कहते हैं, आखिर ये है क्या? देखो, मानकीय उपागम मैंने आपको पढ़ाया था पुरानी वीडियोज़ में, लेकिन आपकी जो एसओएल की बुक वगैरह थी, वहाँ पे मानकीय हिंदी में ना लिखकर कुछ और नाम लिखा हुआ था। इसीलिए बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए। लेकिन अब आते हैं मुद्दे की बात पर, आपने सीखा क्या? तो यहाँ पर देखिए, अगर अचानक से मैं एग्ज़ाम में गया तो और ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको क्या सीख लेनी है? देखो, सिंपल सी बात है। जैसे कि मान लो कि राजनीति से संबंधित मैंने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था? तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने देखा कि राजनीति की समझ के लिए शक्ति का अध्ययन केंद्रीय विषय है। अब मैं क्या करूँ? राजनीति के बारे में आपने जो कुछ भी पढ़ा था, अगर वो आप सारा का सारा लिख देंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जाएगा।
यहाँ पे क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछ रहा है कि कारण बताइए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो डीओ वगैरह का जो सिस्टम है वहाँ पर आप ये थोड़ी ना 5-6 कारण बता दो बात खत्म, वहाँ पे आपको पूरी स्टोरी लिखनी पड़ती है। मतलब ये राजनीति के बारे में जो कुछ आपको पता होगा अगर आप यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि राजनीति के बारे में शक्ति भी आ ही जाएगा आपके माइंड में कि जो पावर, जिसके पास पावर है वही शक्तिशाली है, तो ये चीज़ आ ही जाएगी। जिस व्यक्ति को अगर राजनीति के बारे में सब कुछ पता था, अगर वो इस क्वेश्चन में सब कुछ लिख के आएगा तो ये क्वेश्चन सही जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें सिर्फ मार्क्सवाद ही लिखना था। सिंपल सी ये बात है, क्वेश्चन को पढ़ो और बात समझो ये कहाँ से किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है। आप कभी भी देखना, ये जो डबल ये एरो करके क्वेश्चन आता है ये आपको कंफ्यूज करता है। ये आपको क्या, इसका कहने का मतलब होता है इस क्वेश्चन का, ये चाहता है आपसे कि आप इस क्वेश्चन को समझ लो, ये बात आप समझो कि ये किस यूनिट से आया है। एक बार अगर आपने यूनिट समझ ली कि ये इस यूनिट से आया है ये वाला क्वेश्चन, तो उस यूनिट से संबंधित आपको जितनी भी बातें पता हैं, उस टॉपिक से संबंधित जितनी भी बातें आपको पता हैं वो सारी आपको लिखनी होती हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ ये सिखाई कि आप जो वीडियोस आती हैं गाइडेंस से संबंधित उन्हें पूरा देखा करिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको सिखाई कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेना है कि वो किस टॉपिक से संबंधित है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अब तक के समाज का इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास है, टिप्पणी करूँ मैं इसके ऊपर क्या लिखूँ। कन्फ्यूज़न नहीं होना, मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करनी। आपको बस ये समझना है कि अरे ये वाला जो क्वेश्चन है वो तो मार्क्सवाद से संबंधित है, क्योंकि उसमें वर्ग संघर्ष की बात की जाती है। बस इतना अपने माइंड में सेव करो और मार्क्सवाद से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो इसमें लिख कर आओ। 100% आपका ये वाला क्वेश्चन सही होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर नेक्स्ट कभी आएगा एग्जाम में, जिसमें आपको बस मेन चीज़ देखनी है कि आपका टॉपिक है वो कहाँ से आया है, कहाँ से, आपको बस टॉपिक को ढूंढना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टॉपिक ढूंढ लिया कि ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो राजनीति से संबंधित है। इसमें कुछ नहीं पूछा, सिर्फ राजनीति के बारे में सारी बातें पूछी हैं, तो उसी तरह मैं राजनीति के बारे में सारी बातें यहाँ पर लिख के आऊँगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे उदारवाद दिख गया मुझे। उदारवाद का आलोचनात्मक मतलब होता है सही गलत सब कुछ लिखो आप। तो उदारवाद के बारे में जितना भी कुछ पता है सब कुछ लिख दो अपने अकॉर्डिंग। आपको जितना भी पता है आगे पीछे करके जैसा आपको आता है वैसे लिखिए। एक लाइन वाइज चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन उदारवाद के बारे में आपको जो आता है, जो पता है आपको, वो लिखिए। यहाँ पर ये आपको मैंने दूसरी चीज़ बता दी कि आपको जो भी क्वेश्चन है उसको समझ लेना है कि आखिर वो आपके किस मेन टॉपिक से संबंधित है या किस यूनिट से संबंधित है। नेक्स्ट कि जो सब्जेक्ट है उनमें आप याद रखना, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। बस आपको टॉपिक याद रखना है। जैसे कि मैं अगर एक स्टूडेंट हूँ, मैंने देखा ये वाला क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, तो मैं समझ गया कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो उदारवाद के टॉपिक से संबंधित है। और उदारवाद का टॉपिक मैं पूरा का पूरा लिख कर आ गया। 6 पेज, 5 पेज, 4 पेज, जितना भी मैंने लिख पाया मैंने लिख दिया। तो ठीक है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। अराजकतावाद आपने देख लिया। ठीक है, आपने अराजकतावाद के बारे में पूरी बातें पढ़ ली। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे कुछ अलग से पूछा है कि क्या यह 21वीं सदी में प्रासंगिक है। तो ज़्यादातर चीज़ें आपको अराजकतावाद के बारे में लिख देनी है, उसके बाद आप विचार कर लेना हाँ 21वीं सदी के बारे में थोड़ा सा पूछ रहा है ये, तो आप अपने अकॉर्डिंग या आपने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा यहाँ पर बनाकर लिख देंगे। बस इतना ही करना होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक नारीवाद का क्वेश्चन आया। तो नारीवाद के क्वेश्चन में आपको तो सिर्फ इतना ही पता था कि नारीवाद क्या है और नारीवाद के अलग अलग प्रकार। लेकिन यहाँ पे तो आपको कुछ ज़्यादा जानकारी है ही नहीं आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे। देखो, जब भी आपके पास कम भी जानकारी हो लेकिन आपके पास उस टॉपिक से संबंधित जानकारी है, आपको पता चल गया कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये नारीवाद से आया है। ठीक है, नारीवाद के टॉपिक से आया। तो नारीवाद के टॉपिक के बारे में जितनी भी आपको जानकारी है वो सारी आप लिखेंगे तो सही ही जाएगा आपका आंसर। क्यों? क्योंकि निजी ही राजनीतिक है। जब आप लिखना शुरू करेंगे जितनी बातें आपको पढ़ाई गई नारीवाद से संबंधित वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपने एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी कि आपको टॉपिक फाइंड करना होता है। ठीक है, टॉपिक याद रखना, टॉपिक फाइंड कर लेना कि किस टॉपिक से संबंधित है वो वाला संबंधित क्वेश्चन, और फिर उसी के बारे में आपको विस्तार से लिखना होता है। और कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कन्फ्यूज़ मत होना, जितना कुछ पता होता है वो आपको लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना, अब क्वेश्चन आ रहे हैं 10। जो यहाँ पे तीसरी चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ वो है कि क्वेश्चन आपके 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 10 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं ऑनर्स के स्टूडेंट्स को। तो इस बात का ध्यान देना कि आपको 5 क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो यही मेन चीज़ सिखानी थी। ये पहला एग्ज़ाम था, इसीलिए मैं इस पर वीडियो लेकर आया कि आपने पहली बार एग्ज़ाम दिया है तो कुछ आपको इसकी कुछ बातें बताई जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और
एक पहला एग्ज़ाम था, इसीलिए आपके लिए इसके लिए ये वीडियो लाई गई है। तो अगली वीडियोज़ में आपको मेनली जो आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर वीडियोज़ बनाई जाएगी, उसमें आपको समझाया जाएगा कि क्या चीज़ें कैसे करनी है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी।